वाक्य। आओ पहचाने। नीचे की गई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। चलोगे तुम मेरे मेला साथ घूमने? खाऊंगा हाँ आइसक्रीम वहाँ मैं। आओ पहचाने। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़कर आप उसे समझने में असफल भी हुए होंगे, किंतु इन्हीं शब्दों को यदि हम उचित क्रम में रख दें तो इस बातचीत को समझना उतना ही सरल हो जाएगा। जैसे, तुम मेरे साथ मेला घूमने चलोगे? हाँ, मैं वहाँ आइसक्रीम खाऊंगा। हम आपस में जो भी बातचीत करते हैं वह वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, अर्थात अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख दो अंग हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः कर्ता आता है। जैसे, भाई किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ भाई शब्द उद्देश्य है क्योंकि यहाँ वह कर्ता है और उनके संबंध में बात की जा रही है। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। जैसे, भाई किताब पढ़ रहे हैं। यहाँ किताब पढ़ रहे हैं विधेय है क्योंकि यह उद्देश्य का कर्म, क्रिया और विस्तार है। यह वाक्यांश भाई के संबंध में बता रहा है, अतः यह विधेय है। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। इनमें किसी भी प्रकार के योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे, बगीचे में फूल खिले हैं। बगीचे में उद्देश्य, फूल खिले हैं विधेय। राजेश क्रिकेट खेल रहा है। राजेश उद्देश्य, क्रिकेट खेल रहा है विधेय। संयुक्त वाक्य संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ। जब दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों को योजक शब्दों की मदद से जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे, रीना खेल रही है और मीना पढ़ रही है। रीना खेल रही है पहला वाक्य और योजक शब्द मीना पढ़ रही है दूसरा वाक्य। दीदी कमरे में गई और पुस्तक ढूंढने लगी। पहला वाक्य दीदी कमरे में गई और योजक शब्द पुस्तक ढूंढने लगी दूसरा वाक्य। मिश्र वाक्य मिश्र अर्थात मिला जुला। किसी प्रधान वाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़कर जो वाक्य बनाया जाता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, दीदी स्टेशन पहुंची ही थी कि ट्रेन निकल पड़ी। माँ ने तस्वीर खरीदी जो बहुत सुंदर थी। ध्यान रखें, योजक शब्द और, या, किंतु, परंतु, तथा, एवं आदि होते हैं। प्रधान वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं जिन्हें अलग से बोला जा सकता है। आश्रित वाक्य इन्हें अलग से नहीं बोला जा सकता। ये पूरी तरह से प्रधान वाक्य पर निर्भर करते हैं क्योंकि कि, जब तब, जैसा वैसा, जो वह, यदि तो आदि योजकों का प्रयोग मिश्र वाक्यों में किया जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। विधानवाचक वाक्य इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के बारे में सामान्य जानकारी मिलती है। जैसे, शेर जंगल में रहता है, आज विद्यालय बंद है। प्रश्नवाचक वाक्य इन वाक्यों में प्रश्न संबंधी जानकारी मिलती है। जैसे,
तुम्हारी बहन का क्या नाम है? होली कब मनाई जाती है? आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी को कोई काम करने का आदेश या निर्देश दिया जाता है, जैसे तुम जाकर अपना गृह कार्य करो, एक गिलास पानी लाओ। निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना कर पाने का पता चलता है, जैसे मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मेरी रोटियां गोल नहीं बनती। इच्छावाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का पता चलता है, जैसे भगवान तुम्हें हमेशा स्वस्थ रखे, तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। संदेहवाचक वाक्य। इस प्रकार के वाक्यों में किसी कार्य के होने के बारे में संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे शायद आज बारिश नहीं होगी, शायद इस बार अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। संकेतवाचक वाक्य। ये वाक्य किसी भी कार्य की सफलता या असफलता की ओर संकेत करते हैं, जैसे यदि पौधों में रोज पानी देते तो वे मुरझाते नहीं, अगर समय पर दवाई लेते तो हालत इतनी गंभीर नहीं होती। विस्मयादिबोधक वाक्य। इन वाक्यों में आश्चर्य, खुशी, दुख, पीड़ा, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं, जैसे छी कितनी गंदगी है यहाँ, शाबाश तुमने तो आज के खेल में कमाल कर दिया। सोचें और बताएं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। पवन ने कविता लिखी जो बहुत अच्छी थी। ये किस प्रकार का वाक्य है? संदेहवाचक वाक्य के 2 उदाहरण बताइए। हमने सीखा, सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग हैं। वाक्य के 2 प्रकार हैं, रचना के आधार पर व अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक तथा विस्मयादिबोधक वाक्य।